अब आया बेटा लाहौर सेशन। लाहौर सेशन वाज in 1929. ठीक है, it was passed on December 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru. ठीक है, ये important है। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा था कि जवाहरलाल नेहरू एंड डिसाइडेड एट द INC लाहौर में, लाहौर सेशन के अंदर डिसाइडेड टू डिक्लेयर द पूर्ण स्वराज। ठीक है, पहले डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे हम लोग, अपने ओन डोमिन मांग रहे थे। अब हम लोगों ने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम ले लेंगे कब तक बेटा? जनवरी 26, 1930। ठीक है, समझ आई। और दिसंबर 31, 1921 को हम लोगों ने नया ट्राई कलर जो है अडॉप्ट किया। ठीक है, तो जनवरी 26, 1930 was fixed the first Independence Day, which was to be celebrated every year. ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 तक हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करवा लेंगे और इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 जनवरी 1930 तक हम लोग मना लेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो पाया। 1930 was not the year when we got the independence. हमें इंडिपेंडेंस मिलने पे 1947 लग गया। हमें इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त 1947 को मिली ना, इस वाली डेट को तो नहीं मिली। कोई फिल्म तो थी नहीं कि डिक्लेयर कर दिया और हम ऐसा करके दिखा देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ड्यू टू ब्रिटिश काफी पावरफुल थे। ठीक है, तो इट वाज 26 जनवरी डिसाइडेड ऑन 26 जनवरी 1930 कि हम लोग जो है ट्राई कलर जो है वो अनफ्लर्ड करें। ठीक है, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट जो डेट है जनवरी 26, ठीक है, 1950, याद है सबको? ठीक है, इस डेट को हम क्या करते हैं? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा? रिपब्लिक डे। ठीक है, हमें रिपब्लिक डे इसी वजह से सेलिब्रेट करते हैं, ड्यू टू द लाहौर सेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 में, मैंने जब आप लोगों को प्रियम्बल करवाया था तब बताया था। ठीक है, तो 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड एंड वाज क्या कहते हैं पूरी तरीके से हो चुका था। और हम लोगों को क्या कहते हैं रिपब्लिक डे उसको फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। बट हम लोगों को इस वाली डेट को जनवरी 26, 1930 को इम्पोर्टेंस देनी थी, इस वजह से हमने इसको 26 जनवरी 1950 जो है उसको रिपब्लिक की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर। ठीक है, ओके। हाँ जी प्रतीक, बोलो बोलो जल्दी से। मैम हमें एग्जाम में आएगा मैम फर्स्ट कब सेलिब्रेट हुआ था, तो मैम हमें किस पे टिक करना है? बिल्कुल करना है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इट वाज अ डेट जो कि हम लोगों ने डिसाइड की थी बट वो तो नहीं पाया था ना, तो हम इंडिपेंडेंट तो और 15 अगस्त को ही हुए ना। ठीक है, दैट उस डेट को 26 जनवरी को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने रिपब्लिक डे जो है अपनी कंट्री का बनाने लगे। ठीक है, अब आते हैं बेटा रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी। प्रतीक आप मैसेज कर सकते हो बेटा, अपना म्यूट हो, अनम्यूट मैंने अनम्यूट किया रखा है आपको बट आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब आपका नेटवर्क वजह हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन कौन बेटा? ब्रिटिशर्स थे जो। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? जो भी आपका फर्स्ट जो मर्डर था, it was committed in 1897 at the Pune by the Chapekar brothers Damodar and Balkishan. Their target was Mr. Rand, the president of Plague Commission, but Lieutenant Arrest was accidentally shoot. ठीक है, वो मारने किसी और को गए थे, मिस्टर रैंड को, और मारा कौन गया बेटा? लेफ्टिनेंट आर्यस। बेटा बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सब आपसे पूछे तो नहीं जाएंगे, बस जिसमें बता रहे हो। ज्यादातर ऐसा होता था कि ब्रिटिशर्स के केस में कि अब मारने किसी और को जाते, जैसे भगत सिंह किसी और को मारने गए थे, मार किसी और को दिया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के केस में क्या होता था कि वो कंफ्यूजन इतनी ज्यादा थी और वो इतने ज्यादा अपने आप को वो रखते थे, ये परेशानी हो जाती थी। ठीक है, ये बेटा आपके सारे उसी में दे रखे, ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, जैसे लाइक 1972 ये इम्पोर्टेंट है, राज बिहारी बोस एंड द सचिंद्र नाथ सन्याल
थ्रू अ बॉम्ब एट लॉर्ड हार्डिंग एट दिल्ली। इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, ठीक है। एक और कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ठीक है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये आपका HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, महात्मा सॉरी क्या कहते हैं, भगत सिंह ने जो वो बनाई थी, ये जो लास्ट है ना, इन अक्टूबर 1924 अ मीटिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी कौन थे बेटा? जो कि आपके रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे और जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, कॉल्ड एट कानपुर, एंड दे सेट अप अ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। ये भी याद रख लीजिएगा, HSRA, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो भगत सिंह की पार्टी थी, भगत सिंह और राजगुरु एंड आपके क्या नाम था उनका, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ये वाली पार्टी बनाई थी, हिंदुस्तान। प्रियांश, आप होमवर्क आज मैं अलग दूंगी आप लोगों को, थोड़ा सा होमवर्क सारे करके आइएगा, नोट नहीं कर रहे हो क्लास में, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया। थोड़ा बहुत तो नोट करो, कुछ ना कुछ तो अलग बता रहे हैं। दिस इज द पार्टी नेम ऑफ महात्मा गांधी एंड ऑल द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जो कि आपके अलग से जो जितने भी आपके जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जिन लोगों को लगता था कि हम लोग जो है अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो विद वायलेंस ही ले सकते हैं, विद फोर्स ले सकते हैं, और उन लोग जो थे उन्होंने कानपुर में, ये वाली जो पार्टी थी वो कहाँ बनी थी? एट कानपुर, ठीक है। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट जो है सारे के सारे क्या कहते हैं, लीडर्स थे। लीडर्स नहीं मतलब रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है। उसके बाद आपका 19 ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, इनमें से कुछ खास नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, दैट इज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू रास बिहारी बोस, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका HSRA के बारे में बताया हुआ है। They carried out a decoy on काकोरी, ठीक है। एक काकोरी इंसिडेंट हुआ था, काकोरी ट्रेन हादसा जिसे कहते हैं, ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या हुआ था, काकोरी जो है वो काकोरी बाउंड ट्रेन ऑन सहारनपुर, ठीक है, लखनऊ जो रेलवे जो था लाइन में, अगस्त 9 1925 को। इसमें से जो है आपने मूवी देखी हो अगर, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, या फिर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा हुआ है कि उन्होंने ट्रेन को जो है लूट किया था, ट्रेन को मतलब एक तरीके से रॉब किया था, ठीक है। तो उस ट्रेन के अंदर जो भी आपके प्रीशियस जो मतलब वो लेके जा रहे थे चीजें, वो चुराई गई थी। भगत सिंह विथ हिज कोलीग्स शूट डेड सॉन्डर्स, ठीक है, सॉन्डर को उन्होंने डेथ किया था, याद होगा आप लोगों ने, भगत सिंह के साथ राजगुरु थे, ठीक है। और क्यों मारा था बेटा सॉन्डर को? ऑन द लाठी चार्ज ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को उन्होंने मारा था, ठीक है, और उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, ठीक है। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, दे थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली ऑन अप्रैल 1929, ठीक है, अप्रैल 1929 को एक्चुअली ये आपका सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब जो है गिराया गया था। देखो बेटा, मैं आपको टाइम नहीं है बट मैं आपको बहुत जल्दी में एक बात बता सकती हूँ कि भगत सिंह एंड देयर काउंटरपार्ट्स जो थे, ठीक है, एक्चुअली दे आर द रियल हीरोज, दे आर रियली फाइटिंग फॉर द व्हाट फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। बट जो आपको पूर्ण स्वराज वाली बात बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, पूर्ण स्वराज वाली बात में मैंने आपसे बोला कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी थी शुरू से, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं आपको पता है, दे आर जस्ट मेकिंग द एडवांटेज ऑफ द जो करंट टाइम में है ना, देवाश एंड शनिराज, ठीक है। तो जब भगत सिंह जेल में थे, अब देखो जेल में पहुंच गए वो अप्रैल 8 1929 को ही उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था, ठीक है। जब वो चले गए तो ये एक्चुअली जो डिमांड आई थी पूर्ण स्वराज की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये भगत सिंह की तरफ से है, भगत सिंह एंड इट्स काउंटर पार्ट, ठीक है, उनकी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस को लगा कहीं भगत सिंह फेमस ना हो जाए, ठीक है, उस वजह से कांग्रेस ने जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उन लोगों का कॉन्सेप्ट जो है खुद चुरा कर और लाहौर में सेशन में बोल दिया, ठीक है, ये उन लोगों का था, ठीक है। और राजगुरु सुखदेव वर हैंग्ड ऑन द मार्च 23 1931, ठीक है, 1931, ठीक है। तो 23 मार्च, ये भी याद रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डे से रिलेटेड, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीदी दिवस, ठीक है, मैत्रियाय डे, ठीक है, समझ आई। एंड द रियल हीरो ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री जो है वो भगत सिंह, सीरियसली भगत सिंह जैसे जो लीडर्स थे वो भी थे, ठीक है, और सारे तो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, ठीक है।
लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है भगत सिंह एंड राजगुरु एंड सुखदेव को फांसी दे दी गई थी एंड देयर बॉडीज वर क्रिमेटेड एट हुसैन वाला। यहाँ पे अभी तक जो है उस चीज को मनाया जाता है नियर फिरोजपुर, ठीक है। इन 1929 जतिन दास was died in Lahore jail after 63 days passed to protest against the horrible condition in jail, ठीक है। जेल में जो इंडियन जो क्या कहते हैं इंडियन प्रिजनर्स थे, जो इंडिया के लोगों को प्रिजन में डालते थे, उनकी कंडीशंस बहुत हॉरिबल होती थी, ठीक है। उनको खाने के लिए बहुत गंदा दिया जाता था, उनको सामान, उनको बुक्स भी प्रोवाइड नहीं करते थे, मतलब जेल उनके लिए बहुत गंदी होती थी, ठीक है, इंडियंस के लिए, ठीक है। और जो अगर ब्रिटिशर्स को अगर जेल में डालते थे तो उनकी अलग सेल्स होती थी, उनको खाना भी अच्छा दिया जाता था। इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था भगत सिंह काउंटर पार्ट। जस्ट बेटा म्यूट रखो, ठीक है। भगत सिंह एंड इट्स काउंटर पार्ट्स ने, और ये जो फास्ट था, जो ये क्या कहते हैं, ये जो फास्ट था, इट इज ये जो है 113 डेज तक जो है चला, ठीक है, बिना पानी, मतलब भूखे रहना था, खाना नहीं खाया था, ठीक है। सूर्य सेन, ये सारे के सारे HSRS हैं। सूर्य सेन रिवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल फॉर्म द इंडियन रिपब्लिक आर्मी इन बंगाल, ठीक है। ये अभी तक आज तक पूछा नहीं गया एग्जाम में, ये बहुत सारी चीजें जो है इंडियन हिस्ट्री में दिखाई नहीं गई है, बताई नहीं गई, ठीक है। इन 1930 ही वाज अ मास्टर, ये भी नहीं आपसे बताया जाएगा, ठीक है। और 1939 में जो है आजाद, चंद्रशेखर आजाद जो है, जिन्होंने इलाहाबाद पहले पुराना नाम था, प्रयागराज जो नया नाम है, उसमें अपने आप को खुद ही गोली मार दी थी एक पार्क, ठीक है, अल्फर्ड पार्क। द पार्क नेम वाज अल्फर्ड पार्क, ठीक है। दिस वाज अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन HSRA, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बताया है बेटा, मेरे को भी टाइम उतना ही है, नहीं तो अदरवाइज हिस्ट्री इज लाइक बताने में मजा आता है, चीजों को बताने में। आपको बता सकती हूँ कि हाउ गांधी वाज द कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, गांधी ही कॉन्स्पिरेटर था फॉर द डेथ ऑफ फॉर द डेथ ऑफ भगत सिंह एंड देयर काउंटर पार्ट्स, ठीक है। गांधी वाज द मेन लीडर जो कि क्या करते थे कि दूसरे लीडर्स को कभी आगे नहीं आने देते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज दांडी मार्च, ठीक है। मैंने एक मूवमेंट बताई फ्रॉम द महात्मा गांधी, दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। हाँ जी बेटा, ओके प्रियांशु, ठीक है, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड सेकंड आपकी मूवमेंट है जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी, दैट वाज सॉल्ट सत्याग्रह, दैट इज दांडी मार्च 1930, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हु स्टार्टेड इट? इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। और इसको मार्च को कहां से स्टार्ट किया गया बेटा? विद 78 फॉलोअर्स, साबरमती आश्रम ऑन March 12, 1930 फॉर स्मॉल विलेज दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। ये कितने दिनों बाद पहुंची बेटा? 6 अप्रैल। दांडी कहाँ पहुंच, कितने दिनों में पहुंची? 6 अप्रैल 1930, ठीक है। He picked a handful of salt and inaugurated the civil disobedience movement। और कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई बेटा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट सत्याग्रह वाज अनदर नेम फॉर द दांडी मार्च, ठीक है। 78 फॉलोअर्स थे, गांधी जी स्टार्टेड इट, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 12 मार्च 1930 और फॉर द स्मॉल साबरमती से दांडी के लिए, दांडी कब पहुंचे बेटा? अप्रैल 6, 1930, ठीक है। ड्यू टू द टैक्स ऑन सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाया गया था, तो यहाँ पर उन्होंने जैसे ही नमक को छुआ तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की कि हम अब किसी भी गवर्नमेंट की बातें नहीं मानेंगे, अब वी आर फ्री टू डू एवरीथिंग, ठीक है। दिस वाज द दांडी मार्च। देन आया फर्स्ट राउंड टेबल। इसकी बेटा सिंपल ये एज ईयर देख लीजिएगा कि फर्स्ट राउंड टेबल जो है वो कहाँ हुआ था? 1930 में लंदन में, ठीक है। टू डिस्कस अबाउट द साइमन कमीशन बायकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल्स एंड आईएस, ठीक है। अभी तक आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।